संसार का मालिक एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब उसके नाम कितने भी ले लिए जाएं, राम ले लिया जाए, श्याम कहा जाए, गोविंद कहा जाए, मुरारी कहा जाए, गोपाल कहा जाए, जो भी नाम जिसे भाई ना वो नाम लेते जाओ, पर नाम वही है वही। जैसे सिवनी जिला एक है, सिवनी जाने की रास्ताएं अनेक हैं। मुंगवानी से जाओगे पुफेरा होते हुए तो राधे राधे सिवनी मिल जाएगी, लखनवाड़ा से आओगे सिवनी मिल जाएगी, बरघाट से आओगे तो सिवनी मिलेगी, भोमा से आओगे तो सिवनी मिलेगी, धूमा से आओगे तो सिवनी मिलेगी, है ना। जैसे जिला सिवनी एक है, पहुंचने का मार्ग अनेक है, ऐसे परमात्मा का धाम एक है, परमात्मा को प्राप्त करने की रास्ताएं अनेक हैं। कोई राम कह के तर गया, कोई श्याम कह के तर गया, कोई गोविंद कह के तर गया, अपनी अपनी विधा है। जिसे जो नाम पे लगन लग जाए वो नाम को लक्ष्य बनाकर प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए, प्रभु का नाम जाप करते रहना चाहिए। राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जो सुंदर नीति पे चलने वाली हो, सुंदर नीति का अनुसरण करने वाली हो, अनीति मार्ग को अपनाने वाली हो, उसका नाम सुनीति। राजा उत्तानपाद का विवाह हो गया, कई साल हो गए, विवाह के बाद भी संतान की प्राप्ति ना हो पाई, मन में चिंता हुई, संतान के बिना घर सोना है। तो सुनीति माता ने ही आज्ञा दिया, प्रार्थना करी, महाराज हमारे भाग में लगता है संतान की प्राप्ति नहीं है, आप एक काम करिए ना, दूसरा विवाह रचा लीजिए, शायद परमात्मा कृपा हो जाए, दूसरे विवाह में कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। राजा ने नहीं माने, पर अंत में जो सुनीति ने प्रार्थना किया बार बार, तो राजा ने मान लिया और राजा दूसरी पत्नी ले आए, जिसके साथ विवाह हुआ ना, जो अगली पत्नी आई उसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि का अर्थ क्या होता है? जो सुंदर रुचने वाली हो, श्रृंगार करने वाली हो, नित नया श्रृंगार बनाने वाली हो, और श्रृंगार में इतना लिप्त हो जाए कि वो दूसरे की बात बिल्कुल मानने वाली ना हो, इतना श्रृंगार पे लिप्त हो जाए कि दूसरे की बात मुझे अच्छी ना लगे। सुरुचि। अच्छा, सुरुचि का दूसरा अर्थ और होता है जो अपनी रुचि के अनुसार जिए, उस पर दूसरे की रुचि नहीं है, हमारी जैसी रुचि रहेगी वैसे हम जिएंगे। कई लोग बोलते हैं भैया, कई लोग का विचार है कि हम तो अपने स्वभाव में जिएंगे, अपने प्रभाव पे रहेंगे। सुरुचि आई, सुरुचि ने पहले ही आते साथ धरती में पैर रखा नहीं, इसके पहले आदेश निकाल दिया कि महाराज जो आपकी प्रथम रानी है ना, जिसका नाम सुनीति है, उसको आप गृह से बाहर निकाल दीजिए। पहले मेरी सवत को दीजे नाथ निकाल। राजा रोने लगे, राजा को बड़ा निराशा हुई। राजा ने सोचा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दूसरी रानी के आने के बाद इतना बड़ा प्रथम रानी को निकालना पड़ेगा, पर रानी मान नहीं रही है। सुनीति ने सुना कि मेरी छोटी बहना जो आई है ना, वो मुझे बाहर निकालना चाहती है। बोले राजन आप चिंता ना करिए, शायद मेरी छाया खराब हो ना, मेरी छाया पड़ने संतान की प्राप्ति ना होती होगी, इसलिए हमें जाने दीजिए ना, जाने दो राजन। अब तो नई हमारी बहना आ गई है, भगवान करे उसकी संतान हो, घर परिवार बढ़े और बढ़िया आनंद मंगल की बधाई हो। सुनीति ने अपने आप राजसी ठाट वाट को त्याग दिया। राजा ने पूछा कहाँ रहोगी? बोले महाराज मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जहां गाय बनती ना, गौशाला है आपकी ना,
गोशाला में रहूंगी और वहीं पर हरि नारायण का जाप किया करूंगी। अन्यत्र कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाऊंगी वहाँ बदनामी के अलावा है क्या? दुनिया में लोग की ताने वाने सुनने के अलावा क्या है? इससे अच्छा यही है जहाँ माता पिता ने विवाह किया है उसी क्षेत्र मानकर जो विधान पे भगवान रखे, ये मानना चाहिए कि भगवान की राजी इसी में है। हमें भगवान कांटे भरी जिंदगी दे तो भी प्यार करो, तो भी बड़े प्यार से रहो, अच्छे से रहो, और फूल भरी जिंदगी देना तो भी भगवान से उतना ही प्यार करो। दुख दे तो भी दुख को भगवान का प्रसाद मानिए, सुख दे तो भी भगवान का प्रसाद। कि तेरे फूलों से भी प्यार, फूल भरी जिंदगी मिले ना तो भी प्यार करिए भगवान से। तेरे फूलों से भी प्यार, अब प्रभु तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, प्रभु तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, गाइए गाइए श्री राधे। कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। श्री राधे ताड़िया। हेलो श्री राधे। चाहे सुख दे चाहे रंजो अलम में, चाहे दुख दे या दुख, चाहे रंजो अलम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे रंजो अलम में। चाहे सुख दे या दुख, चाहे रंजो अलम। जैसे रखेगा मालिक वैसे रह लेंगे हम। जैसे खुशी भरा संसार, यादे हमें दुखों का हार। यादे खुशी भरा संसार, यादे दुखों का हमें हार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार प्यार प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया
दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार प्यार प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार करो। और जब तुम प्यार करने लग जाओगे ना, तो एक बात जान लो, फिर भगवान तुम्हें दुख नहीं देगा। परमात्मा ज्यादा से ज्यादा आपको प्रसन्न चित्त में रखना चालू कर देगा। बस परमात्मा की गतिविधियों से आप प्यार करना चालू कर दो। भाई गर्मी आती है, गर्मी से प्यार करते हो ना, भाई कंप्रोमाइज करते हो ना, भाई गर्मी सह लेते हो या उसका उपाय कर लेते हो, पंखा लगाते हो, कूलर लगाते हो ना, या आए तो उसे उस पर समझौता करिए आप। ये परमात्मा नहीं दे रहा है, अपने ही को बाउर नाउ तो को कृत्य दोष लगाइए काऊ। भाई कर्म में जो लिखा है ना, वो प्रारब्ध हमें भोगना पड़ेगा ना, ये भगवान थोड़ी दे रहा है। हमने जो किया है उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है, इसलिए अपना प्रतिफल, अपने कर्म का फल भोगना तो सबको भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, इसे भगवान का प्रसाद मानकर जो गतिविधि में भगवान रखना चाहे रह लेना चाहिए। सुनीति ने गौशाला में रहना चालू कर दिया, गाय की सेवा करना चालू कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था सुनीति माँ को कि हमारे गर्भ में 3 माह का बेटा है। सुनीति जब घर से निकाले गई ना, तो 3 माह का गर्भ था पेट में। आसक्ति और बढ़ गई, दिन दिन भगवान का भजन होना चालू हो गया। इधर सुरुचि को भी गर्भ आ गया, दोनों रानियां गर्भ को धारण करी। समय आया, दोनों के यहाँ एक एक संतान जन्म ली, एक एक पुत्र हुआ। ज्ञानियों ने, पंडित आए, देवाचार्य लोग आए, और देवाचार्यों ने सुनीति के बालक का नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। और सुरुचि के बालक का नाम रखा उत्तम। 2 बेटे हुए। अब 2 बेटे हुए, राजा को बड़ी प्रसन्नता हो गई। यहाँ जो आंगन में एक बेटा ना खेलने की गुंजाइश रही हो, एक बेटे की उम्मीद ना थी, आज परमात्मा ने 2-2 लाल दे दिया, 2-2 बेटा दे दिया। क्या सुंदर। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, 5 साल के हो गए। अच्छा, बालक जब बड़े हो ना, ध्यान सुनिएगा, तो बालक की पहली गुरु कौन होती है? माँ। बालक की प्रथम गुरु है माँ। तो माँ को ये ध्यान देना चाहिए कि बालक के सामने अच्छी ही बातें करें, ताकि बालक में अच्छी ज्ञान की बातें आए। तो सुनीति तो निस्दिन भगवान का जाप करती थी। अजाप के कारण उसने अपने बेटे को सिखा रखा था, बेटा दुनिया में 2 ही नाम बड़े प्यारे हैं, और यही 2 नाम का हरदम जाप करना है। कोई मिले ना तो राम राम बोलना है, कोई मिले ना तो राधे श्याम बोलना है। 5 साल के ध्रुव जी महाराज हो गए, उत्तम जी भी 5 साल के हो गए। एक बार राजा उत्तानपाद ने सोचा, चलो दोनों बेटों को मैं गोद में लूं जरा, क्या प्यारे बेटे हैं। एक तरफ उत्तम को बिठा लिया और ध्रुव जी महाराज भी को भी बिठा लिया। इतने में सुरुचि माँ आ गई। अजय ही सुरुचि ने देखा कि अरे मेरी सौतेली बहन के, सौतेली के सौत के बेटे को इन्होंने अपने गोद पर बिठाया हुआ है। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और खींच लिया और छुड़ा करके धरती में धड़ाम से पटक दिया। अरे अत्याचारी, अगर तुझे राजा के गोद में बैठना था ना, तो मेरे कोख से जन्म लेता, हमारे गर्भ से प्रकट होता। अरे तू राजा का बेटा थोड़ी है, राजा का बेटा तो मेरा बेटा है, तू दासी पुत्र है, जा यहाँ से भाग जा। अब ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में अविरल अश्रुपात गिरने लगे। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास आए। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, कारण क्या है? बोले मैया, आज तेरी छोटी बहना ने हमें पिता के गोद से उठाकर धरती में फेंक दिया है।
और बोली है कि ये पिता तुम्हारे ये नहीं है। तो मैया अगर ये पिता मेरा नहीं है तो हमारा पिता कौन है? कहो मैया इस जगत में पिता है मेरा कौन? मैया अगर ये पिता नहीं जन्म देने वाले फिर पिता कौन है? माँ के नेत्रों में आंसू आ गए, माँ रोने लगी। माँ ने कहा बेटा जब दुनिया का पिता साथ ना देना तो परम पिता को अपना मान लेना चाहिए। दुनिया का पिता तो स्वार्थी होता है, दुनिया का पिता भले अपने कर्तव्य से मुख मोड़ ले, पर परम पिता जो परमात्मा है ना, वो कभी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ने वाला। वो सबका पिता है, सबका पति भी है और सबका पिता भी, याद रख लो। पति भी सबका है, हर नारियों का भगवान पति है, याद रख लो। आप भगवान विष्णु जी की आरती में गाते हैं, सबके प्राण पति किसे विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। सब वो प्राणों का पति है, जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, इस शरीर का पति है, वो प्राणों का पति है, जो हर पल तुम्हारी रक्षा करता है, हर पल आपका ध्यान से ध्यान मिलाकर रहता है। और परमात्मा इस तरह रखता है, जिमी बालक राखे महतारी। कितना सुंदर भाव दिया है। जैसे बालक को एक माँ रखती है ना, ऐसे ही परमात्मा हम सबको अपने नेत्रों में केंद्र बिंदु लक्ष्य बना करके हमें अच्छा रखना चाहता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ तो परम पिता कहाँ मिलेंगे, कहाँ है उनका निवास, कहाँ वो रहते हैं? माँ ने कहा बेटा ये तो भगवान हर जगह विराजमान है, भगवान कोई स्थान थोड़ी है, ना वो हरिद्वार में रहता है, ना प्रयागराज में, ना बद्रीनारायण में। वो तो जहाँ प्रेम मिल जाए, जहाँ भाव मिल जाए, जहाँ श्रद्धा मिल जाए, वहीं परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाया करते हैं। कहु कहाँ रघुपति जहाँ नाही। ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान ना हो, जहाँ नेत्र फैलाया जाए, जहाँ करुणा की निगाह डाली जाए, वही मेरा भगवान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो मैया आज तुम हमारी गुरु बन गई, आज तूने माँ का हमें पता बतला दिया। अब मैं प्रण करता हूँ जब तक मेरा परम पिता नहीं मिल जाएगा, भगवान ना मिल जाएंगे, तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। चरणों में प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने, जाने लगे। सुनीति बेचारी रोने लगी, ना जाओ बेटे, ना जाओ बेटे। 5 साल की उम्र का बेटा जो माँ के आंखों से ओझल होने लगा हो, वो माँ की आत्मा में क्या बीतती होगी। माँ ने बार बार प्रणाम किया, बार बार भगवान से प्रार्थना करी, हमारे बेटे को सद्ज्ञान दीजिए ना, सद्बुद्धि दीजिए ना। लेकिन यार जिसके मन में भगवान की भक्ति आ गई हो, भगवान का रंग समा गया हो, उसे अब दुनिया की बातें सुनाई नहीं पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज चल दिए। रास्ते 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 में नारद जी मिले, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी से गुरु दीक्षा लिया और नारद जी महाराज से उन्होंने परमात्मा के प्राप्त करने का सुंदर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र श्रवण किया। ध्रुव जी महाराज अखंड ब्रह्मांड के चिंतन में लग गए और कुछ दिन तक तो उन्होंने फल फूल खाया और उसके बाद में पेड़ के पत्ते खाने लगे। फिर मात्र पानी पी करके भगवान का ध्यान करने लगे। फिर पानी भी पीना छोड़ दिया, मात्र हवा लेकर के और अपने भगवान का ध्यान करना चालू कर दिया। शरीर दुबला हो गया, हड्डी और चमड़ी का ढांचा बचा। 12 साल हो गए ध्रुव जी महाराज भगवान के अखंड ध्यान पे मग्न हैं। देवराज इंद्र को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए ध्रुव जी महाराज अखंड समाधि लगाए हो।
देवराज इंद्र ने रंभा नाम की नारी को भेजा, उर्वशी को भेजा, जाइए ध्रुव जी के सामने नृत्य करिए, नाच करिए, ताकि इनका मन डगमगा जाए, भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाए। रंभा नाम की नारी नाचते नाचते थक गई, उर्वशी नाचते नाचते थक गई, पैरों में घुंघरू से खून की आवाज, खून की धार बहने लगी, पर ध्रुव जी का ध्यान खंडित नहीं हुआ। ध्रुव जी तो अपने भगवान की भक्ति में लीन है। रंभा हार मान ली, उर्वशी ने हार मान लिया, प्रणाम किया, अब प्रणाम करके अपने धाम को लौट गई। जब ध्रुव जी की अचल समाधि देखा आदि नारायण भगवान ने, तो आदि नारायण भगवान को अंत में प्रकट होना पड़ा। बोलिए आदि नारायण भगवान की जय। अजय ही आदि नारायण भगवान प्रकट हुए ना, ध्रुव जी महाराज तो आंखें बंद किए हुए हैं। गोविंद भगवान ने कहा, ध्रुव जी आंखें खोलिए ना, मैं आ गया, तुम्हारे सामने आ गया, आंखें खोलो ना। अजय ही ध्रुव ने देखा, आहा हा हा, पीतांबर मनोहारी, पीत वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर घुंघराले बाल, सुंदर केसर कस्तूरी तिलक लगा हुआ, दिव्य मणियों की माला सुशोभित। अजय ही ध्रुव जी ने देखा। ध्रुव जी सोचे किस तरह वंदना करूं। भगवान श्री हरि नारायण जान गए तो ध्रुव जी के दाएं कपोल में अपनी गदा छिला दिया। अजय ही गदा छिलाई, अपने आप स्फुटित होने लगी और ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करने लगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान श्री हरि नारायण आए। बड़ी ध्रुव जी महाराज मांग लो, आपके मन की जो कामना है मांग लो, आपके सामने में आ गया हूं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके मन की इच्छा हो मांग लो। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी, खुशी का ठिकाना ना रहा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, स्वामी आपके दर्शन करने के बाद में कुछ मांगने की तमन्ना ही नहीं रह गई, मांगने की इच्छा रही नहीं गई। क्या मांगूं? सबसे बड़ी दौलत तो आप हो नारायण, दुनिया की समग्र दौलत तो आप हैं। आप अगर मिल गए हैं, कुछ मांगने की इच्छा बची ही नहीं। और अगर देना है तो एक ही प्रार्थना है नारायण, कि तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवान। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवन। हम तुम्हारे ही
ताड़ियां तो बजाते जाइए। श्री राधे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा प्रभु जी, तुझसे नाता जोड़ा प्रभु जी, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्रभु जी, तू मेरा मैं तेरा प्रभु जी, तू मेरा मैं तेरा। ए दासी प्रीत की रीत निभा लो, दासी प्रीत की रीत निभा लो, हो मेरे भगवन। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। ये हम तुम्हारे ही रहेंगे, मेरे भगवन। श्री राधे। सही करो यार, सही करो। तुझे छोड़ कर नंद दुलारे, जाए कहाँ दुनिया में प्रभु जी, जाए कहाँ दुनिया में प्रभु जी, जाए कहाँ दुनिया में प्रभु जी, जाए कहाँ दुनिया में। तेरे चरणों में आ ही गया हूँ, तेरे चरणों में आ ही गया हूँ, अपना लो मुझे प्यारे प्रभु जी, अपना लो मुझे प्यारे प्रभु जी, अपना लो मुझे प्यारे। दासी प्रीत की रीत निभा लो, दासी प्रीत की रीत निभा लो, हो मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम ये हम
तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन। अरे हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवन। परमात्मा हम आपके हैं, आप हमारे रहो, हम आपके रहें, हमारे और आपके बीच में कोई भेद ना हो। ब्रह्म और जीव के बीच में जब भक्ति का सूत्र बंध जाए कोई भेद नहीं आना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु नारायण आपके चरणारविंदों की कृपा, अनंत कृपा, अनंत काल तक के लिए हमें प्रदान करिए। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, ध्रुव जी महाराज अभी आपकी आयु त्याग और तपस्या के योग नहीं, क्या योग कछुक दिना तुम राज्य में करहो राज्य सुख भोग। आपकी माँ हर संभालना है। बोले भगवान आपके दर्शन करने के बाद कोई राज्यभार नहीं चाहिए मुझे। आपने हमें गोद में ले लिया, जब परमात्मा ने अपना लिया है तब दुनिया कोई अपनाए या ना अपनाए अब कोई फिक्र नहीं है। लेकिन भगवान की बात तो माननी पड़ेगी। भगवान ने आज्ञा दिया, मांग आपकी याद कर रही है, आपको जाना है माफी मिलने। भगवान ने सुंदर पालकी थी तैयार करवाई, 4 अपने पार्षदों को दिया और सुंदर ध्रुव जी महाराज की विदा की। ध्रुव जी महाराज जैसे जाने लगे अपने घर में ना आने लगे, सुनीति महाराज ने नहीं सुना कि मेरा बेटा आ रहा है। सारे प्रजा परिजन परिवार दौड़ने लगे कि ध्रुव जी महाराज आ गए, ध्रुव जी महाराज आ गए। समग्र परिवार के लोग दौड़ लगाने लगे। सुरुचि बेचारी सबसे पीछे खड़ी थी। सोचा मैंने ध्रुव जी महाराज को पिता के गोद से उठा के धरती में पटका था तो मेरे से थोड़ी मिलेगा ध्रुव, पापनी हूं, मैंने बालक को अपमान किया। सारी प्रजा को ध्रुव ने देखा लेकिन सौतेली माँ सुरुचि नहीं दिखाई पड़ी। सोचा कहाँ होगी सौतेली माँ। सारी भीड़ को एकाग्र करते हुए दौड़ते दौड़ते ध्रुव जी महाराज गए और सुरुचि माँ के सबसे पहले चरणों में गिर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुरुचि ने कहा, बेटा मैंने तुझे पिता के गोद से उठा के पटका था और तू मुझे प्रणाम करने आया है। बोले माँ सच्ची गुरु तो तू ही है, तू पिता के गोद से उठा के पटकती नहीं ना तो भगवान से मिलने का सौभाग्य मुझे कहाँ प्राप्त हो पाता। अरे माँ, माता पिता तो जो भी दंड दे, जो भी कष्ट दे, परेशानी दे, वो माँ पिता कभी दिल से नहीं देते यार। उनके मन में तो हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, हृदय में प्रेम रहता है। भले मुख से कठोर वाणी बोले या डांटे या डपटे कुछ भी करे पर हृदय में अगाध प्रेम रहता है, प्रेम अनंत प्रेम रहता है। आहा हा, सारे प्रजा परिजन परिवार से मिले और जब अपनी माँ को देखा ध्रुव जी महाराज ने, माँ तो ध्रुव जी की याद में रोते रोते अपनी आंखें गमा बैठी थी, पुतली में दिखाई नहीं पड़ता था, रोशनी समाप्त हो गई मानो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, ऐ नारायण भगवान, अगर मैंने मनक्रम वचन से भगवान आपका ध्यान किया हूँ तुम्हारी माँ के नेत्रों में पुनः रोशनी आ जाए। आहा, भक्त तो भगवान की बात मानने के लिए तैयार खड़ा है। भक्त ने प्रार्थना किया और भगवान ने सुनीति को सुंदर आंखों में दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया। अजो ही दिव्य दृष्टि आई, ध्रुव जी के नेत्रों से नेत्र मिले ना तो ध्रुव जी की पुतलियों में भगवान गोविंद के दर्शन हो गई सुनीति माँ को। क्या बात है, क्या बात। भाई जो प्राणी जिसके दर्शन करता है ना उसकी छवि नेत्रों में विराजमान हो जाती है।
और जो अलौकिक छटा होती है, अलौकिक के दिव्य मूर्ति होती है, वो तो कभी भुलाए भी नहीं भूलती, भुलाए नहीं भूलती। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में दर्पण हो गए, हृदय में फेर लगाई, ध्रुव जी महाराज को हृदय में फेर लगाई, तो हृदय में जिसके भगवान विराजमान हो, आहा ऐसा लगा मानो कि बेटा नहीं, बेटा के रूप में नारायण भगवान